बोले कैसे? बोले एक बार चारों भाइयों की लड़ाई चल रही थी। कौन कौन? बोले सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब लड़ाई किस बात पर चल रही थी? बोले हमको पगड़ी पहनाई जाए, हमको घर का मुखिया बनाया जाए। अब तो भी नाराज जी आ गए। बोले भैया वैसे तो कभी चारों भाई इकट्ठे बैठते नहीं हो, लेकिन आज बैठो, क्या बात है? बोले देखो आज हमारे घर का फैसला होना है, घर का मुखिया किसको बनाया जाए। हम सब लोग भी इसी में लगे रहते ना, हम बड़े हैं तो घर के मुखिया हम बनेंगे, जिस कारण से हमारे घरों में बंटवारा हो जाता है। बोले आज हमारे घर का मुखिया बनना है। नारद जी ने कहा उसका फैसला हम कर देते हैं। बोले कैसे? बोले सतयुग सबसे पहले तो आप खड़े हो जाओ। बोले आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या ऐसी डिग्री है आपके पास कि आपको घर का मुखिया बनाया जाए? बोले देखो हमारे में शब्द मंथन हुआ है, अमृत निकला था। बोले देखो अमृत तो निकला था, वो बात आपकी सत्य है, लेकिन जब भगवान शंकर को हलाहल विष पिलाएंगे तब आप कहाँ थे? बोले आप भी किसी काम करने में बैठ गए। सतयुग में बैठ गए। अब त्रेता से कहा भैया आप खड़े हो जाओ, आप बताओ आपके अंदर क्या क्वालिटी है, कौन सी डिग्री आपके पास है कि आपको पगड़ी पहनाई जाए, आपको राजा बनाया जाए। बोले देखो हमारे में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं। नारद जी ने कहा कि वो बात आपकी सत्य है कि आपके राज्य में प्रभु आए हैं, लेकिन जब भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तब आप कहाँ थे? बोले आप भी किसी काम के नहीं हो। अब द्वापर ने कहा देखो कलयुग किसी काम का है नहीं, एक काम करो हम ही को पगड़ी पहना दो, हम ही को राजा बना दो। बोले पहले डिमांड तो बताओ, पहले क्वालिटी तो बताओ आपके अंदर क्या डिग्री है, क्या क्वालिटी है। बोले देखो हमारे में बाकी बिहारी भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए हमको पगड़ी पहना दो। बोले जब भगवान की माता पिता जेल में डले रहे तब तुम कहाँ थे, आज आपको पगड़ी पहना दे। अब नारद जी ने कहा कलयुग से। बोले कलयुग तुम बताओ तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, कौन सी डिग्री आपके पास है। बोले देखो हम ज्यादा कोई झंझट में पड़ते नहीं है, हमारा परिणाम सामने है। अब कैसे है? बोले कलयुग में 2 व्यक्ति थे, दोनों बड़े मित्र थे, एक मंदिर में पहुंच गए और मंदिर में ज्यों सोने का घंटा देखा, कलयुग के मन से लालच आ गया। बोले काम करते चोरी करते हैं, इसको बेच देंगे, बढ़िया आराम से जीवन व्यतीत हो जाएगा। अब बैठ गए। एक व्यक्ति ने कहा, दोनों में से एक ने कहा एक काम करते हैं, देखो अपन दोनों ही हैं, तीसरा कोई आने वाला नहीं है। बोले पहले भोजन करते हैं, उसके बाद सुबह तक घंटा चुरा लेंगे, उसके बाद बाजार में बेच देंगे। अब जब तक एक व्यक्ति चला गया भोजन लेने, 1 घंटे की रखवाली कर रहा है मंदिर में बैठ के। अच्छा जो घर पहुंचा है वो क्या सोच रहा है, भोजन में विष मिला दूंगा, जाकर के मंदिर वाले व्यक्ति को खिलाऊंगा, वो मर जाएगा, घंटा में बेच दूंगा, मैं सबसे ज्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा। और मालूम है मंदिर में बैठा बैठा वो क्या सोच रहा है, जैसे ही वो आएगा पत्थर पटक दूंगा, मर जाएगा, घंटा बेच दूंगा, मैं पैसे वाला बन जाऊंगा। अच्छा दोनों एक दूसरे को मारने की सोच रहे हैं। अब जैसे ही वो दूसरा व्यक्ति भोजन लेके मंदिर पहुंचा, इसने उसके ऊपर पत्थर पटका, उसकी तो मृत्यु हो गई। अब इसने सोचा अब अकेले हम ही राजा हैं, तो इसने कहा अब जब हम ही राजा हैं तो एक काम करते, पहले भोजन कर लेते, फिर शांति से घंटा चुराएंगे। और जैसे इसने भोजन किया तो ये भी मारा गया, दोनों चले गए। बोले देखो हमारे में जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। बोले हमारे में हिसाब बराबर है, हम उधारी नहीं रखते हैं, इसलिए ये कलयुग केवल नाम का आधार है। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर
रही पर। इस कलयुग में कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तस फल। जैसा कर्म करोगे, इस कलयुग में कर्मों की खेती है, जैसा आज करोगे वैसे ही फल आपको भोगना पड़ेगा।